सुप्रभातम, स्वागतम, जय श्री कृष्णा भक्तों। हर रोज भगवत गीता पाठ में आज अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 41 से 45 तक चर्चा करेंगे। तो आइए, मैं आचार्य संजू शर्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ तथा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आएगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे अन्य लोगों में भी भगवत गीता ज्ञान का प्रसार आसानी से हो पाए। ओम श्री परमात्मने नमः। व्ययवशायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हयंताश्च बुधयो अव्ययवशायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि या निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो वहाँ कई बुद्धियाँ काम करती हैं। यहाँ अनिर्णय की स्थिति में कहा गया है, भक्तों, जब आप कोई फैसला नहीं ले पाते हैं तो न जाने कितने ही दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है, लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्तय विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्य दशतीतिवादिनः। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक हैं, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं देखते, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले फल लाभ की ही बात करते हैं और जब भी कोई काम होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वो काम नहीं, स्वार्थ हो जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कृष्ण कर्म फल का प्रशंसक बता रहे हैं। आप अकर्मी होने से बचिए। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगे ऐश्वर्य गतिम प्रति। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण ढोंगी बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कहने वाले हैं कि वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। यानी वो लोग जो कर्म की बातें इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग और ऐश्वर्य जैसे फल या लाभ मिल सके। काम से ज्यादा उसके होने वाले फल या लाभ की बातें करना ढोंग है। कई लोग आपको मिलेंगे जो जमीन पर इतना काम नहीं करेंगे जितना कि वो हवा में बताएंगे। भक्तों, ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्ययवशायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय ही सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, फायदा होता है, भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इनकी पहचान होती है इनकी निगेटिव रवैया से। इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इतनी कोई रुचि नहीं, इस काम का फल भोगने में इनकी बहुत रुचि है। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदा के कर्म कांड हमारे प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं। इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहाँ पर श्री कृष्ण अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वे कहते हैं कि वेद भी सिर्फ 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं, उससे आगे को वो भी नहीं जानते, उससे आगे ही
है कर्म योग। उनका कहना है कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं, उससे जुड़े सुख दुख से लगाव न रखो। भक्तों, आगे की चर्चा अगले श्लोक में करेंगे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।